वेलकम टू इंग्लिश बीटर दोस्तों। ये चैनल दोस्तों आपकी बिगिनर लेवल इंग्लिश को एडवांस तक लेके जाने में मदद करता है, जहाँ पर आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन ईजिली इम्प्रूव होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट रैप्स सीएम। हाई कोर्ट रैप करता है। रैप का मतलब होता है किसी की ज़ोरदार आलोचना करना। तो हाई कोर्ट जो है उसने आलोचना की है सीएम की फॉर कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन जुडिशियल प्रोसेस। फॉर मतलब के लिए, कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन जुडिशियल प्रोसेस। कास्ट एस्पर्जन्स का मतलब होता है सख्त किसी की आलोचना करना। ये पूरा एक फ्रेज़ है, कास्ट एस्पर्जन्स ऑन समवन और समथिंग, कि किसी चीज़ की आलोचना करना। जुडिशियल प्रोसेस का मतलब होता है जो कानूनी कार्रवाई होती है उसकी आलोचना करने के लिए या उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए सीएम को हाई कोर्ट ने बहुत आलोचित किया, उसकी आलोचना की। तो रैप और कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन समवन दोनों का ही मतलब जो है आलोचना करना, किसी की बुराई करना। द प्राइमेसी कंसर्न फॉर द कोर्ट। प्राइमेसी का मतलब होता है ज़रूरी, कंसर्न का मतलब होता है जो चिंता है या फिर कोई विषय है, उसे हम कहते हैं। फॉर का मतलब के लिए। द कोर्ट, कोर्ट के लिए जो अहम जो चिंता है, इज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रादर देन पॉलिटिकल मोरालिटी। तो पॉलिटिकल मोरालिटी का मतलब राजनीतिक नैतिकता और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब संवैधानिक नैतिकता। रादर देन का मतलब होता है कि बजाय। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि उनके लिए जो अहम चिंता है वो है अपहोल्ड करना, यानी कि समर्थन देना। अपहोल्ड का मतलब समर्थन देना। समर्थन देना किसको? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक जो नैतिकता है, उसका समर्थन करना उनके लिए अहम है, रादर देन बजाय पॉलिटिकल मोरालिटी के, राजनीतिक नैतिकता के। ठीक है। द दिल्ली हाई कोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने ऐसा कहा मंगलवार के दिन। वाइल रिजेक्टिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स प्ली। वाइल का मतलब के दौरान। तो कब? जब वो रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को स्वीकार ना करना। चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल है, उनकी जो प्ली, उनकी जो विनती है, रिक्वेस्ट है, जब वो उसको रिजेक्ट करते हैं, मंजूरी नहीं देते, उस दौरान उन्होंने ऐसा कहा। तो जो केजरीवाल की प्ली है यानी कि उनकी विनती है, किस चीज़ के लिए है? अगेंस्ट हिज अरेस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, अरेस्ट यानी कि उनकी गिरफ्तारी। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने अपील की, प्ली की, रिक्वेस्ट की। तो उसको रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा। एंड और रिब्यूकिंग हिम। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना या किसी की आलोचना करना। एंड रिब्यूकिंग हिम फॉर कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन द जुडिशियल प्रोसेस। रिब्यूक मतलब डांटना, तो उसको डांटते हुए फॉर कास्टिंग एस्पर्जन्स। कास्ट एस्पर्जन का मतलब होता है आलोचना करना। ऑन द जुडिशियल प्रोसेस, कानूनी कार्रवाई को लेकर जो केजरीवाल जी ने आलोचना की थी, तो उसको इनकार करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए जो था, कोर्ट जो है उन्होंने ये चिंता जाहिर की कि उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक जो नैतिकता है, वो अहम है। द बेंच ऑफ सवर्णा कांता शर्मा ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब होता है कोई बात कहना या कोई स्टेटमेंट पास करना, कथन करना। तो बेंच यहाँ पे का मतलब हुआ जब बैठक होती है, लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ होता है, ठीक है, वहाँ की जो बैठक होती है हम उसको कहते हैं, जहाँ पर जज वगैरह फैसला लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो सवर्णा कांता शर्मा का जो बेंच था, उनकी बैठक थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया, यानी उन्होंने ये बताया दैट द मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल is not a conflict between the central
गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर। तो उनके बेंच ने ये कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो पैसे को लेकर घोटाला हुआ, ठीक है, वो वाला जो केस था अगेंस्ट खिलाफ केजरीवाल जी के खिलाफ था, वो इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। वो एक झगड़ा नहीं है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर। वो झगड़ा किस में नहीं है? बिटवीन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर जो है, जो उनका झगड़ा नहीं है ये, बट अ केस बिटवीन हिम एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर का आपस का झगड़ा नहीं है, बल्कि एक केस है, एक मुद्दा है बिटवीन हिम एंड ईडी, ठीक है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, ठीक है, उनका और केजरीवाल जी का ये आपस का मामला है। तो ईडी वगैरह जो है वो एक डिपार्टमेंट है जो कानून, लॉ वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, उसको देखता है। टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का समय। द कोर्ट मेड द ऑब्जर्वेशंस as the CM had questioned the timing of his arrest, saying it affects the level playing field in the upcoming Lok Sabha election. तो मेक द ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि कोई बात कहना। तो कोर्ट ने ये बात रखी, उन्होंने कहा एज द सीएम हैड क्वेश्चन द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट, जैसे ही सीएम जो है उन्होंने प्रश्न किया, ठीक है, क्वेश्चन किया द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी के समय को लेकर जब उन्होंने क्वेश्चन किया, तब उन्होंने, कोर्ट ने जो है ये बात कही। क्या कहते हुए उन्होंने कहा सीएम ने? सेइंग, कहते हुए, इट अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, द लेवल प्लेइंग फील्ड इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन, जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस हैं उनमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है सामान्य अवसर, सामान्य अवसर जो है पार्टियों को मिलता है उसको प्रभावित करता है। तो सीएम जो है उन्होंने ये कहा कि उनको उस टाइम पे गिरफ्तार किया गया जहाँ पर उनसे इलेक्शन लड़ने का जो अवसर है वो खो लिया गया है। He had also said, तो उन्होंने आगे ऐसा भी कहा, The statements of approvers Raghav Magunta and Srath Reddy can't be relied upon। तो आगे उन्होंने आगे कहा है कि अप्रूवर्स होते हैं जो सरकारी गवाह होते हैं, अप्रूवर्स उन्हें कहते हैं, स्टेटमेंट उनके द्वारा जो कही हुई बात है। तो उन्होंने आगे कहा कि जो सरकारी गवाह हैं उनकी जो स्टेटमेंट रही है, जो उन्होंने कहा है, सरकारी गवाह कौन है? राघव एंड सराथ रेड्डी। तो कहते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है कांट बी रिलाइड अपॉन। रिलाई अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ पे भरोसा करना। कांट बी रिलाइड अपॉन मतलब उनको हम क्या है, उस जो उन्होंने स्टेटमेंट पास की उनका हम विश्वास नहीं कर सकते, एज दे हैड नॉट इम्प्लीकेटेड हिम इनिशियली मतलब होता है पहले। तो हैड नॉट इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, ठीक है। क्यों नहीं उनको भरोसा उनका किया जा सकता? क्योंकि उन्होंने इम्प्लीकेट नहीं किया था पहले, यानी कि उन्होंने दोष नहीं लगाया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, बट ओनली एट अ लेटर स्टेज, लेकिन सिर्फ बाद में लगाया उन पर जो एक आरोप है अरविंद केजरीवाल पर, वो बाद में लगाया उन्होंने। इन एक्सचेंज ऑफ इंश्योर करना, किसी चीज़ को पक्का करना। इन एक्सचेंज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले। दैट दे गेट बेल एंड पार्डन, कि उनको क्या है, बेल मिल जाएगी और पार्डन का मतलब माफ़ी, उनको ज़मानत और माफ़ी मिल जाएगी। इस बात का यकीन जब उनको दिलाया गया तो उसके बदले में उन्होंने बाद में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोष लगाया। जस्टिस शर्मा, जो जस्टिस का मतलब होता है जज, जो जज शर्मा है, ऑब्जर्व्ड, तो उन्होंने कहा दैट इन सच लीगल प्रोसीडिंग का मतलब है कार्रवाई,
तो ऐसी इन सच लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब ऐसी कानूनी जो कार्रवाई होती है कहते हैं उसमें इट इज़ क्रूशल मतलब जो चीज़ ज़रूरी हो, ये बहुत ज़रूरी है फॉर द कोर्ट अदालत के लिए टू मेंटेन इट्स फोकस सोली ऑन द लीगल मेरिट्स ऑफ द केस। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोर्ट के लिए टू मेंटेन करना, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, किस चीज़ को, उनके फोकस को, उनके ध्यान को, सोली मतलब केवल, ऑन द लीगल मेरिट्स जो कानूनी फ़ायदे हैं ऑफ द केस के यानी कि मामले के जो फ़ायदे हैं, ज़रूरी बातें, उनके ऊपर ही कोर्ट का ध्यान रहे। यही सबसे ज़्यादा अहम है कोर्ट के लिए। पॉलिटिकल फैक्टर्स और डायनामिक्स शुड नॉट एंड हैव नेवर इन्फ्लुएंस्ड द कोर्ट्स deliberations or decision making process, the court said। राजनीतिक जो तथ्य हैं या फिर हम कह सकते हैं डायनेमिक्स को कहते हैं पहलू है, शुड नॉट नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, एंड हैव नेवर इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना। द कोर्ट्स डिलिब्रेशन का मतलब होता है बातचीत, कोर्ट की जो बातचीत है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, नीति निर्माण की जो क्रिया है, उसको कभी भी प्रभावित जो है नहीं किया है और ना ही करना चाहिए, कोर्ट ने ऐसा कहा। ऑन द चीफ मिनिस्टर्स सबमिशन अगेंस्ट द अप्रूवर्स, ऑन का मतलब होता है बाद में, ठीक है, यहाँ पे ऑन का मतलब है बाद में। द चीफ मिनिस्टर सबमिशन का मतलब होता है स्वीकृति, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की स्वीकृति के बाद किस चीज़ के खिलाफ उन्होंने स्वीकृति की अपनी, अगेंस्ट द अप्रूवर्स, जो सरकारी गवाह थे उनको लेकर उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। तो उसके बाद द हाई कोर्ट सेड, हाई कोर्ट ने कहा टू डाउट एंड कास्ट aspersions regarding the manner of granting of pardon or recording the statement of an approver amounts to casting aspersions on the judicial process। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपना पक्ष जो है रखा है, उन्होंने कहा है कि टू डाउट मतलब शक करना, वो कहते हैं कि शक करना, और कास्ट एस्पर्जन्स यानी कि आलोचना करना, रिगार्डिंग का मतलब को लेकर, किस चीज़ को लेकर, द मैनर का मतलब होता है तरीका, किस चीज़ का, ऑफ ग्रांटिंग ऑफ पार्डन, ग्रांट करना, देना, और पार्डन मतलब माफ़ी देने का जो तरीका है, और रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ एन अप्रूवर, जो गवाह है उसकी जो स्टेटमेंट है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, और जो माफ़ी देना है, इन सब का जो तरीका है उसके ऊपर शक करना या उसकी आलोचना करना। अमाउंट्स टू का मतलब के बराबर होना, किसी चीज़ के बराबर होना। तो ये बराबर है किस चीज़ के, कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन द जुडिशियल प्रोसेस, ये किस चीज़ के बराबर है, आलोचना करने के, किस चीज़ की, जुडिशियल प्रोसेस यानी कि कानूनी कार्रवाई जो है उसकी आलोचना करने के बराबर है। सिंस क्योंकि ग्रांटिंग ऑफ पार्डन माफ़ी देना और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना ऑफ एन अप्रूवर जो सरकारी गवाह है उसकी, इज़ नॉट द डोमेन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो ये जो जांच करती एजेंसी है उसका डोमेन नहीं है, उसका ये क्षेत्र नहीं है कि वो ये काम करे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।